मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारी दूसरी क्लास है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम की। पहली क्लास में बहुत सारे नियमों को डिस्कस किया गया था और उनसे जुड़े जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनकी अच्छे लेवल से प्रैक्टिस भी की गई थी। तो आज हम इससे आगे करेंगे। अगर पीछे की क्लास की बात करें तो कौन कौन से रूल्स को, कौन कौन से नियम को पढ़ा गया था, उसमें था 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का, 5 का और 6 का। 3 2 5, इन पांचों नियमों को अच्छे से पढ़े थे और इनसे जुड़े जो भी क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस भी की गई थी। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में भी हम जितने रूल्स को पढ़ेंगे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का, आज की क्लास का पहला नियम क्या है। ये रहा आप लोगों के सामने, रूल ऑफ 8, 8 का नियम। अब देखिए 8 का नियम कहता क्या है वो समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इफ द लास्ट 3 डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड 100 डिजिट of a number are divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8। अगर किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाज्य हो जाएं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब कहने का यह है कि बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हो हमारे पास, हम चेक करेंगे लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर वो तीनों अंकों को 8 से भाग किया जाए और पूरी तरह से भाग चला जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो वो संख्या पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगी। और ये नियम आया कहाँ से, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बस इतना समझिए 8 को लिखते कहाँ से हैं, 2 की पावर 3। ये किसके बराबर होता है, 8। अब पावर 3 है तो अंक कितने चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इससे पहले अगर आपको याद होगा, पहली क्लास में हमने कहा था कि 2 की पावर 2, ये किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। तो 4 का नियम कहता क्या है कि लास्ट के 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक। तो उसी तरह 8 का नियम भी 2 की पावर 3 8 बनाता है, तो फिर लास्ट के कितने अंक, 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा। कहने का मतलब ये है, कोई बहुत बड़ा सा रैंडम सा नंबर लिखा हो आपके पास और हमें पता करना है कि ये पूरी संख्या, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 4 9 6 8 2। अब ये चेक करना है कि 8 से भाग जाएगा इसमें कि नहीं जाएगा, या तो फिर करेंगे कैसे, लास्ट के 3 अंकों को चेक करिए, अंतिम के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करिए। अगर ये भाग पूरी तरह से इसमें चला जाता है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब इन 3 अंकों को 8 से भाग कराइए और शेषफल 0 आ जाए तो फिर ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चनों को। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने अंक आना, कितने अंक, तो लास्ट के 3 अंक। अभी डिस्कस किया गया था, अंतिम के कितने अंक, 3 अंक। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है, कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब 8 का नियम है हमारे पास, वो लास्ट के 3 अंकों को चेक करना, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इन तीनों अंकों को भाग कराइए। पहले ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन ए में। ए से हमारे पास जो इकाई, दहाई, सैकड़े में अंक मिलेगा वो 792 मिलेगा। अब इसको 8 से भाग कराएं और देखें क्या भाग जाता है। 8 से 9 बार में जाएगा 72, और फिर 7 बचा, 8 से 9 बार में 99 टाइम में भाग चला जाएगा, तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब ऑप्शन बी पे आइए, बी में क्या लिखा है, 412, 412। अब इसको 8 से भाग कराएंगे तो देखेंगे 8 5 बार में जाएगा 40, बचेगा 12, और 12 8 से भाग नहीं जाता, तो फिर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, और यही पूछा था हमसे। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलें तो हमारे पास मिलेगा 112, 112, और इसको 8 से भाग कराएंगे तो देखिए यहाँ से 8 से एक बार में जाएगा 8, और बचेगा कितना, 3, मतलब 32। 8 से 4 बार में जाएगा 32, तो 14 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा 112, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। इसमें चेक करिए, इसमें मिलेगा हमारे पास 552, 552, और 8 से भाग कराएंगे। देखिए 8 से 7 बार में 56 हो जाता है, तो 6 बार में जाएगा 48, 48 हो जाएगा, 6 बार में जाएगा 48, और बचेगा कितना, 7।
8 से 9 बार में 72, 69 टाइम में भाग चला जाएगा तो ये संख्या भी डिवाइड होगी। तो अब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि कौन सा नहीं पूछा था, तो 3 ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो रही है, एक ही ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रही, वो कौन सी है? ऑप्शन बी। ये ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रही, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें पूछा था कि कौन सा नहीं है। अब देखिए, ये तो था हमारा डिटेल तरीका जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके हिसाब से। अब हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका करने का। जैसे कि हम 3 अंकों को चेक करेंगे, 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर हमारे पास, हमेशा चेक किसको करेंगे? सैकड़ा वाला अंक। अगर ये एक सम संख्या है मतलब एक इवन नंबर है, दहाई वाले अंक पे नहीं, सैकड़े वाले अंक पे। अगर सैकड़ा वाला जो भी अंक है वो एक सम संख्या है, तो बाकी के ये जो 2 नंबर है ना, ये अपने आप डिवाइड हो जाए 8 से। इस तरीके से ये अपने आप डिवाइड हो जाए। जैसे कि अभी आएंगे ऑप्शन में, पहले इसको देखते हैं। और अगर एक ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो बाकी के 2 नंबर जो बचे हैं ना, उसमें 4 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए। बस इवन और ऑड को चेक करेंगे, और इवन और ऑड में देखेंगे 2 कंडीशन है। एक तो इवन होगा तो जो 2 संख्या सैकड़े वाले अंक पे अगर इवन नंबर मिल जाए, तो बाकी इकाई और दहाई का जो अंक बचेगा वो अपने आप 8 से भाग जाए, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। और इसी तरह अगर सैकड़े वाले अंक में एक विषम संख्या मिल जाए, तो बाकी के जो 2 नंबर बचे हैं ना, उसमें 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे, इस नियम के हिसाब से करेंगे और देखते ही आंसर को टिक करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आंसर बहुत तेजी से आप कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में आए तो हमारे पास मिलेगा 792, इकाई दहाई सैकड़ा 3 ही अंक तो लेना है, तो लास्ट में मिलेगा 792। बी में आएंगे तो मिलेगा 412, और सी में देखेंगे तो मिलेगा हमारे पास 112, और डी में देखेंगे तो 552, 552। इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों को देखा गया चारों ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या है, यहाँ पे एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में कहते हैं कि विषम संख्या जब यहाँ पे सैकड़े वाले अंक में मिले, तो ये जो 92 है ना, इसमें 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए। 8 का चेक करें तो 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए। तो 92 में 4 जोड़िए, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, और 96 4 से डिवाइड हो, 96 8 से डिवाइड हो जाता है, 12 8 96 होता है, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। इसमें आइए, इसमें देखिए, ये एक कैसा नंबर है? ये एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इसमें जोड़ना नहीं है, फिर इस 12 को अपने आप भाग जाना चाहिए। अगर विषम संख्या है तो 4 जोड़ के चेक करेंगे, और अगर एक सम संख्या है तो ऐसे ही जाना चाहिए, तो फिर 12 भाग नहीं जाता, तो ये भाग नहीं जाएगा। आगे देखिए, ये एक कैसा है? एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो बाकी की 2 संख्याएं जो बची है ना, उसमें 4 जोड़ के, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, और 16 8 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 8 से। आप समझ पा रहे होंगे ना कि हमें सैकड़े वाले अंकों को चेक करना है। अगर ये एक विषम संख्या है तो बाकी की जो 2 संख्याएं बची हैं उसमें 4 जोड़ के चेक करेंगे। अगर ये एक सम संख्या है तो फिर ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे सम संख्या मिल गई तो 12 को ऐसे ही चेक करेंगे, नहीं जा रहा। यहाँ पे एक विषम संख्या, एक कैसा है? विषम संख्या है, तो 4 जोड़ के चेक करेंगे, 16। अब 16 तो भाग जाता है, तो ये भी कट जाएगी। अब यहाँ देखें, यहाँ एक कैसा मिल गया है? विषम संख्या है, तो जो ये 52 बचा ना, इसको छोड़ देंगे, बाकी की जो 2 संख्या है 52, इसमें 4 जोड़े, 52 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 56, और 8 से 7 बार में जाता है 56, तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। कौन सी संख्या नहीं कटेगी? तो वो है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 से नहीं डिवाइड होगा, बाकी सारी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, प्यार से चीजों को समझिए कि इवन और ऑड को देखना है। अगर इवन मिल गई, सैकड़े वाले संख्या पे इवन मिल जाए, तो फिर बाकी की जो संख्या है वो ऐसे ही भाग चली जाए, और अगर ऑड मिल जाए तो जो 2 संख्याएं बची है इकाई और दहाई के, उनमें 4 जोड़ के चेक करेंगे, जैसा कि आपने देखा। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। आइए देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8?
कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं है, ये पूछा है। नॉट का यूज करता है पेपर में कई बार और हम ध्यान नहीं देते और जैसे ही 8 से डिवाइड वाला देखते हैं उसी ऑप्शन की ओर चले जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कह क्या रहा है, 8 से विभाजित नहीं होगी, नॉट का यूज कर रहा है नहीं। देखिए यहां से अब लास्ट के 3 अंकों को चेक करना है, यहां देखेंगे 032, यहाँ पे कितना है 896, यहाँ पे कितना है 968, यहाँ कितना है 044। देखें यहाँ अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो 01 कैसा नंबर है, सम संख्या, डिटेल से समझिए इसको, ऑप्शन को बाहर लेते हैं, यहां से मिलेगा 032 पहले वाले ऑप्शन से 3 अंक और बी वाले ऑप्शन से मिलेंगे 896, लास्ट के 3 अंकों को चेक करना रहता है तो लास्ट के 3 अंकों को बाहर निकालते हैं, यह है 9, 6 और 8 और चौथे ऑप्शन में है 044। इस तरीके से अब देखिए ये 32 है, 0 एक सम संख्या है, अगर 0 एक सम संख्या है तो फिर ये जो बचा है वो क्या है 32, 32 ऐसे ही भाग जाए और 32 ऐसे भाग नहीं जाता, 8 से भाग चला जाता है ना 32, 32 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 8 से। इसमें आइए, इसमें 8 भी कैसा नंबर है, एक सम संख्या है, तो बाकी जो 96 बचा है ना वो ऐसे ही भाग चला जाए, 12 8 96 होता ही है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये एक कैसा नंबर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कैसा नंबर है, यहाँ पे ये एक 9 को देखेंगे तो 9 एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो इसमें 4 जोड़ के चेक करेंगे, विषम संख्या में 4 जोड़ के चेक करेंगे, विषम संख्या में 4 जोड़ेंगे, यहाँ देखें 68 है और 68 में 4 जोड़िए, 68 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 72 और 72 भाग जाता है तो ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए 0 कैसा नंबर है, 0 एक विषम संख्या है, विषम संख्या की कंडीशन कहती है बाकी जो 2 अंक बचे ना उनको ऐसे ही भाग कराइए, यानी कि बचा कितना 44 और 44 भाग नहीं जाता, 48 जाता है 8 से, 40 जाता है 8 से, लेकिन 44 भाग नहीं जाता, ये डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा डी, डी वाला डिवाइड नहीं करेगा, डी वाले को 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा। इस तरीके से करेंगे, मतलब हमेशा किसको पकड़ेंगे 100 वाले डिजिट को, इसको, यहाँ पे अगर इवन नंबर मिल जाए तो ऐसे, जैसे 0 एक इवन है तो 32 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, जा रहा है, यहाँ पे भी इवन नंबर सम संख्या है तो 96 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या है तो विषम संख्या में 4 जोड़ेंगे, 68 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 72 और 72 जा रहा है भाग तो ये संख्या भी कट जाएगी, और ये 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है तो बाकी के 44 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, जो कि 44 भाग नहीं जाता। प्यार से समझिए, धीरे धीरे अब क्वेश्चनों को उड़ाएंगे थोड़ा सा स्पीड में। जैसे इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी या विभाज्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन डी की तरफ अगर चलेंगे तो डी में क्या लिखा है 3, और 3 एक कैसा नंबर है विषम है, और विषम संख्या है तो जो बाकी की 2 संख्याएं बची है उसमें 4 जोड़िए, 60 में 4 जोड़ेंगे 64, 64 भाग जाता है 8 से तो ये संख्या भी कट जाएगी। बस इवन और ऑड को देखिए आराम से पता चलेगा। यहाँ देखें ये भी कैसा नंबर है, एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो बाकी की 2 संख्याएं जो बची है ना उसमें 4 जोड़िए, 4 बचा है 4 में जोड़ेंगे 4 तो आ जाएगा 8, तो ये भी डिवाइड हो जाता है, 8 भी डिवाइड हो जाता है। जैसा हमने नियम पढ़ा था 4 का, 4 में हम कर रहे थे कि इकाई और दहाई 2 अंकों को ले रहे थे, यहाँ वाला अगर इवन है तो बाकी ऐसे ही चला जाए, और यहाँ 2 अंकों में अगर ये ऑड है तो इसमें 2 जोड़ के जिसका चेक कर रहे हैं उसका आधा जोड़ते थे तो जाना चाहिए, वही कंडीशन इसमें है, वही सेम रूल इसमें भी लागू होगा। अब इसमें आइए 8 एक कैसा नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है तो बाकी के जो 32 बचे हैं ना ये ऐसे ही भाग जाना चाहिए, चला जाएगा, 8 चौक 32 होता ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक 6 एक सम संख्या है तो 76 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, जो कि 76 ऐसे भाग नहीं जाता, 8 से 76 भाग नहीं जाता, 72 जाता है और 80 जाता है, 76 नहीं जाता, 8 की टेबल में 76 नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन बी
करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाइए। देखिए यहाँ इसमें अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। हर बार नॉट पूछा है, ये ध्यान देंगे कि नॉट का यूज कर रहा है, कौन सी विभाज्य नहीं होगी। बस इवन और ऑड देखेंगे और 8 के केस में कहां पे देखेंगे, 100 वाले डिजिट, सैकड़े वाले अंक पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक डी ऑप्शन की तरफ चले ना, डी ऑप्शन की तरफ चले तो यहाँ 0 है, तो बाकी की दो संख्याएं ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगी, हो जाएगा 0, 8 8 से भाग जाता है इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 9, 9 एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो फिर ये जो बाकी के 98 है ना, उसमें 4 जोड़ेंगे और 98 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। 102, 13 8 104 होता है, लेकिन 102 नहीं जाता, तो ये भाग नहीं जाएगा। इसमें आइए ऑप्शन सी में, 9 एक क्या है, 9 एक क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो बाकी की जो बची संख्या है इसमें 4 जोड़ेंगे, 92 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 96, और 96 8 से भाग जाता है तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 कैसा है, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 4 जोड़िए, 84 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 88, और 88 8 से भाग जाएगा 11 टाइम में, तो ये भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा सही उत्तर होगा, सी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसको 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा, बाकी सारे डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको चीजें समझ में आई होंगी कि बस एक चीज ध्यान रखना है कि 3 डिजिट को पकड़ना है, वो भी किससे, लास्ट से, इस तरीके से। देखिए लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ना है, यदि ये एक सम संख्या है तो बाकी की जो दो संख्याएं हैं वो ऐसे ही डिवाइड हो जाए, और ये लास्ट के 3 डिजिट में अगर ये ऑड नंबर मिल जाए तो फिर ये जो दो संख्याएं हैं इसमें 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक एक के समान के लिए, एक एक के समान के लिए ये संख्या 8 से विभाज्य है, और संख्या हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 2 5 2 5 4 5 ए 4 5 और ए, ये नंबर है हमारे पास। कह रहा ए का ऐसा कौन सा मान रखें कि हमारे पास जो ये संख्या है ना वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये एक कैसा नंबर है, ये एक सम संख्या है। अगर ये एक सम संख्या है तो बाकी की दो संख्याएं ऐसे ही डिवाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। अब हमारे पास जो बचा है ना वो 5a बचा है, और a की जगह पे आप 0 से लेके 9 तक पुट करेंगे। 0 से लेके 9 तक संख्याएं होती है, 10 संख्याएं होती है 0 से लेके 9 तक, उनमें कुछ भी रखा जा सकता है लेकिन इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। अब 5a है, a की जगह पे ऐसा क्या रखें कि ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए 8 की अगर टेबल पढ़ें, 8 की टेबल पढ़ेंगे ना तो 8 सतह कितना होता है, 56। 50 के केस में कौन सा आएगा, 56। तो a की जगह पे हम क्या रख दें, 6 रख दें। 50 के साथ तो यही होगा ना, 8 की टेबल ऐसा हो जो 5 के बाद आए, मतलब 50 के केस में आए तो 56 होगा, तो a की जगह पे क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे। a की जगह पे 6 रखेंगे यानी कि ऑप्शन ए, इस तरीके से होगा। कहने का मतलब आप समझिए कि अगर हमारा यहाँ सैकड़ा वाला अंक एक सम संख्या मिल जाए तो बाकी की जो दो संख्याएं हैं वो अपने आप डिवाइड होंगी, उनमें कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिला है 5 और a। अब a की जगह पे संख्या अगर एक ये डिजिट है, जैसे कि देखिए ये 5 और a एक डिजिट है, ये एक अंक है, अंक है तो अंकों की जगह पे क्या रखा जा सकता है, 0 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9 ही रखा जा सकता है। अब अगर 0 रखेंगे तो 50 डिवाइड नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56। यहाँ पे अगर 6 रख देंगे 56 तो डिवाइड हो जाएगा। 8 सते 56 तो 6 रखेंगे, ए का मान कितना 6 आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। ए के किस मान के लिए, ए के किस मान सॉरी एन के किस मान के लिए एन के किस मान के लिए ये संख्या है 8 से विभाज्य होगी। और कौन कौन सा नंबर लिखा है 1 2 3 3 8 5 3 और n, ये 8 से विभाज्य हो ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए यहां से ये एक कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ये एक विषम संख्या है। तो यहां देखेंगे ना तो ये 3 और n। अब यहां देखिए उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। उसमें डायरेक्ट था, यहाँ सम संख्या मिल रही थी और इस बार यहाँ पे मिल रही है विषम संख्या। और विषम संख्या के केस में ये ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में 1 2 3 3 8 5 3 n। छोड़िए इसमें चलते हैं, यहाँ देखेंगे हिंदी से देखते हैं इसको यहाँ पे है 5, 5 एक विषम संख्या है तो बाकी की जो दो संख्याएं हैं उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के भाग जाना चाहिए। और जोड़ना कितना है 4 जोड़ना है, ये भाग जाना चाहिए। अब n का ऐसा कौन सा मान ले लें, देखिए अगर n की जगह पे 2 रखते हैं तो यानी कि 32 हो जाएगा और 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 4 से भाग नहीं जाता। इसमें देखिए अगर यहाँ पे 8 ले लें 38 हो जाएगा और 38 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 42 भी 8 से भाग नहीं जाता। इसको ले लेते हैं 4 तो ये हो जाएगा 34 और 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 भी भाग नहीं जाता। अब यहाँ पे अगर 6 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 36 और 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, 40 भाग जाता है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा सही। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक विषम संख्या है तो बाकी हमारे पास 3n बचा और ये एक विषम संख्या है तो बाकी की जो दो संख्या है इसमें 4 जोड़ के भाग जाना चाहिए तो 3n और प्लस में 4। अब इनका ऐसा सम लाइए जो ये संख्या को डिवाइड कर दें, यानी कि यहाँ पे n है, n का ऐसा दो मान रखेंगे अगर तो 32 हो जाएगा और 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 36 8 से नहीं जाता। 8 को चेक करिए 38 हो जाएगा, 38 में 4 42, 42 भी भाग नहीं जाता। 4 को रखेंगे तो 34 4 38 भी भाग नहीं जाता। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें 36 और 4 जोड़ेंगे तो 40, 40 भाग जाएगा तो ऑप्शन डी होगा, हालांकि ये गलत लिखा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि संख्या है 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या है। निम्न वैल्यू पूछा है, लिस्ट मान पूछा है, लिस्ट वैल्यू 6484 संख्या है हमारे पास 6484 और y 8 से 6484y6 भी है ना, यहाँ देखें। अब भाग जाना है इसको 8 से और पकड़ेंगे किसको 100 वाली वैल्यू को, यानी कि 4y6 लास्ट के 3 डिजिट को लेना है 4y6। और यहाँ पे देखें तो कैसा है सम संख्या। अब ये सम संख्या है तो बाकी की जो संख्या है वो ऐसे ही भाग जाए, सम संख्या की तो यही कंडीशन है, यानी कि y6 ऐसे ही भाग जाना चाहिए, y6 ऐसे ही भाग जाना चाहिए। y और 6 तो y के जगह पे ऐसा क्या क्या रखा जा सकता है पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि निम्न वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 0 रखेंगे 6 भाग नहीं जाएगा, ऐसे ही भाग जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। 0 रखेंगे तो 6 होगा नहीं जाएगा, 1 रखेंगे 1 रख सकते हैं 16 हो जाएगा, 16 भाग जाता है। 2 रखेंगे तो 26 होगा नहीं जाता,
3 रखेंगे तो 36 होगा, ये भी भाग नहीं जाता। 4 रखेंगे तो 46 भी नहीं जाएगा। 5 रखेंगे तो 56, 5 रखेंगे तो भाग जाएगा। और 6 अगर रख देते हैं तो 66 भी भाग नहीं जाता। 7 रखेंगे तो 76 भी भाग नहीं जाएगा। और 8 रखेंगे तो 86 भी भाग नहीं जाएगा। और 9 रखेंगे तो 96 भाग चला जाएगा। इस तरीके से होगा। तो हमारे पास पूछा है कि सबसे छोटा मान कौन सा होगा। तो रख तो यहाँ पे y के जगह पे 1, 5, 9 कुछ भी रखा जा सकता है और यही तीनों वैल्यू रखी जा सकती हैं। और पूछा क्या है सबसे निम्नतम मान, तो y के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 1। और जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 16 8 से भाग जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9। 1 2 3 2 4 हैशटैग है, उसके बाद 8 4 निम्नलिखित में से हैशटैग को किससे प्रतिस्थापित, मतलब इसको किसकी जगह पे चेंज किया जाए ताकि वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 1 2 3 2 4 1 2 3 2 4 उसके बाद है हैशटैग और 8 4 8 4। अब देखें यहाँ पे 84, इवन और ऑड अभी तक जो सीख रहे थे ना, यहाँ पे यूज करने का आपको आसान सा तरीका समझ में आएगा कि अभी तक जो सीखा गया था उसका यूज असल में करेंगे कहाँ, हैशटैग की जगह पे क्या आएगा। अब अगर आप 84 की तरफ नजर डालें ना, तो ये 84 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 4 जोड़ के चेक कर लीजिए। अब 4 जोड़ देंगे 84 में, तो 4 जोड़ेंगे अगर 84 है, देखें यहाँ ध्यान से, ये हमारे पास 84 है और इसमें अगर 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 88 88। अब 88 को जरा देखिए भाग जाता है, 88 तो 8 से भाग चला जाएगा 11 टाइम में। अब देखिए जब जोड़ के जा रहा है ना भाग, तो जरूर हैशटैग की जगह पे क्या रहा होगा, एक विषम संख्या रही होगी। हैशटैग की जगह पे क्या रहा होगा, विषम संख्या रही होगी। और वो विषम संख्या कुछ भी हो सकती है। क्या क्या रखा जा सकता है हैशटैग की जगह पे, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 और 9, इन संख्याओं को हम रख सकते हैं। कोई भी नंबर को रखा जा सकता है, लेकिन रखा क्या जाएगा, ये विषम संख्या ही रखी जाएंगी, क्योंकि विषम रही होगी तब तो 4 जोड़ के भाग चेक कर रहे हैं हम। अगर सम होता तो ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पे विषम होगा तभी तो 4 जोड़ के चेक कर रहे हैं। तो आगे अगर देखें यहाँ से, तो क्या क्या रखा जा सकता है, 1 रखा जा सकता है, 3 5 7 और 9, ये संख्याएं रखी जा सकती हैं। और ऑप्शन में देखें तो सम संख्या तो नहीं होगा, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन में है विषम संख्या, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये सारा नियम सीखने के बाद आपको पता चलेगा कि यूज करेंगे कैसे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इतनी संख्या में स्टार किस स्थान पे प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि सेम क्वेश्चन है, स्टार की जगह पे ऐसा क्या आएगा कि बाकी की संख्याएं ना ऐसे ही डिवाइड हो जाए, बाकी की संख्याएं डिवाइड हो जाएं। देखिए यहाँ पे अब लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना है, तो स्टार, ये 4 और 8 है। बस लास्ट के 2 अंकों को देखिए, क्या ऐसे भाग जा रहा है, ये 4 जोड़ के भाग जा रहा है। 48 तो ऐसे ही भाग जाता है, 8 छंग 48 होता है, ऐसे ही भाग जा रहा है। अगर ऐसे भाग जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सम संख्या होगी। ऐसे जा रहा है तो सम संख्या, पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भाग ऐसे नहीं जा रहा था, 4 जोड़ के जा रहा था, तो यहाँ पे कैसा नंबर था, एक विषम नंबर था। और विषम नंबर में कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 9, ऑप्शन में केवल 9 था तो सही। इसमें देखिए अब इसके जगह पे तो कुछ भी रखा जा सकता है ना, सम संख्या में क्या क्या रखेंगे, 0 2 4 6 8, इन नंबरों में से कुछ भी नंबर स्टार के जगह पे रखा जा सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पहली बात तो 9 नहीं होगा, 9 एक इवन नंबर नहीं है, ये एक ऑड नंबर है। दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया हमसे, तो 2 0 8 सब रख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मान क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, 8 सबसे बड़ी वैल्यू पूछा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 8 होगी। रख तो आप कुछ भी सकते हैं, रख तो आप 0 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा मान 0 होगा और सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, 8 होगा। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि 11 अंकों की एक संख्या है और 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के सबसे छोटे और सबसे बड़े बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर, स्टार की जगह पे ऐसा क्या बड़ा मान रखा जा सकता है, ऐसा क्या छोटा मान रखा जा सकता है, उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। अब देखिए
नंबर क्या क्या लिखे हैं? नंबर लिखा है 7345670002 और उसके बाद *4 और ये 8 से विभाज्य है पूरी तरह से। तो स्टार की जगह पे सबसे बड़े और सबसे छोटे मान। अब यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे 100 वाले डिजिट को पकड़ते हैं, सैकड़े वाले अंक को। यहाँ पे एक कैसा नंबर लिखा है? ये एक सम संख्या है। यदि ये एक सम संख्या है तो बाकी की दो संख्याएं ऐसे ही डिवाइड हो जाएं, ऐसे ही डिवाइड हो जाए। अब हमारे पास बचा क्या? *और 4। देखिए 8 की टेबल में कहां कहां पे आएगा, क्या क्या आ सकता है, जिसमें 4। अगर 8 की टेबल हम पढ़ें जिसमें इकाई का अंक क्या मिल जाए? 4 मिल जाए। तो देखिए 8 का एक बार 8, 16, फिर 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80। ये हमारी टेबल है। बिल्कुल जीरो से सीखिए, धीरे धीरे सीखेंगे, बाकी हम क्वेश्चनों को उड़ाएंगे बड़ी आसान से, बस ये सीख लें। अब यहाँ पे देखें तो एक तो मिलेगा जहां पे इकाई अंक 4 मिल जाए, जैसे *और 4, तो 24, और एक मिलेगा हमारे पास 64 जिसमें इकाई अंक क्या हो जाए? 4 हो जाए। एक होगा 24, एक होगा 64। तो स्टार की जगह पे ऐसा क्या क्या रखा जा सकता है? एक तो वैल्यू 2 रखी जा सकती है, इसमें 24 हो जाएगा 2 रखेंगे तो। एक हो जाएगा 64 यानी कि 6 रखी जा सकती है। स्टार की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 24, 6 रखेंगे तो 64। ये समझ में आया? अब यहाँ देखिए, ये तो हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 6 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2। तो 6 और 2 के बीच का अंतर, 6 में से 2 घटा देंगे तो आएगा कितना? 4। तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर होगा 4। आगे आइए अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पी के सबसे छोटे और सबसे बड़े मान का योग ज्ञात कीजिए जिससे 10 अंकों की संख्या ना 8 से विभाज्य हो जाए। ये हमारे पास नंबर लिखा है। पी का सबसे बड़ा मान भी निकालना, सबसे छोटा मान, फिर उनके बीच का योग निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर था, इस वाले क्वेश्चन में सम है। लास्ट के 3 अंकों को पकड़, ये ऐसे है 8 से विभाजित हो जाए, तो लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना है कौन सा? P48। P48। अब P के जगह पे आप आराम से पता कर लेंगे कि यहाँ पे इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 48 देख रहे हैं ना, तो 48 ऐसे ही भाग चला जाता है, अक्षर 48 होता है। तो P के जगह पे क्या रहा होगा? 48 ऐसे ही भाग चला जाता है, तो P के जगह पे एक सम संख्या रही होगी। और सम संख्या हो क्या क्या सकती है? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे P के जगह पे 0 रखेंगे तब भी पूरी संख्या कट जाएगी, 2 रखेंगे तब भी कट जाएगी, 4 रखेंगे तब भी कट जाएगी, 6 रखेंगे तब भी कट जाएगी और 8 रखेंगे तब भी कट जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें कि सबसे बड़ा मान कौन सा होगा? 8। और सबसे छोटा मान क्या? 0 भी रखा जा सकता है इसमें, 0 भी एक सम संख्या है। तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही तो आएगा। सबसे छोटा मान 0 और सबसे बड़ा मान 8, और 8 में 0 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 8। ऑप्शन ए। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये रहा हमारे सामने, कह रहा है 2000 और 2020 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं? एक तो 2000 और 2020। देखें 2000 और 2020 के बीच, बीच का मतलब क्या है? बीच का मतलब यह है कि ना तो आप 2000 को काउंट करेंगे और ना तो आप 2020 को काउंट करेंगे। यहां से यहां तक होता तो हम दोनों को काउंट करते। कह रहा है इन दोनों के बीच तो ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा। इनके बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएं, जो 8 से डिवाइड हो जाएं? तो देखें यहाँ पे 2000 और 2020 के बीच, तो अगली संख्या जो होगी वो 2008 होगी। और एक संख्या कौन सी होगी? 2016 होगी। यहां भी सम संख्या है तो 8 चला जाएगा, यहां सम संख्या है तो 16 चला जाएगा।
तो पहला नंबर हमारे पास 2008 आएगा और दूसरा नंबर कहाँ आएगा 2016, और अगले में तो 2020 के आगे चले जाएंगे, तो उसको तो काउंट ही नहीं करना। इन दोनों के बीच में 2000 और 2000 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं या कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिवाइड होंगी, तो एक संख्या है 2008 और एक संख्या है 2016, तो कितनी संख्या है, दो संख्याएं। अगले पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब चलते हैं हम, ये क्वेश्चन आप उड़ा देंगे आराम से। 8 के डिविजिबिलिटी का नियम आराम से कर लेंगे आप। इवन और ऑड को देखिए, बस इतना ध्यान रखें, अगर सैकड़े वाले अंक पे एक सम संख्या है तो बाकी के इकाई और दहाई के जो अंक बचे हैं वो ऐसे ही डिवाइड हो जाएं, और अगर सैकड़े वाले में एक विषम संख्या है तो 4 जोड़ के चेक करेंगे। बस इतना सा ध्यान। आगे चलिए 9 का। हालांकि 9 का नियम बहुत विशेष नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं, इसमें 3 का नियम पढ़े थे, अंकों का योग, सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा था तो 3 से संख्या डिवाइड हो रही थी। उसी कंडीशन को यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। वही नियम है जो 3 में पढ़े थे। सभी संख्याओं, सभी डिजिटों का सम करें और सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 9 में भी यही है, 9 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। मतलब कहने का बहुत बड़ा सा नंबर लिखा है, अब डिजिटों को सम करिए बस। आइए देखिए क्वेश्चन, अगर इसमें देखेंगे तो ये रहा हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 9 से विभाजित नहीं है। नहीं है पूछा है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, तो अंकों का योग। और कई तरीके से हमने देखा था पहले वाली क्लास में 3 के नियम में, वही नियम 9 का है। तो उसमें ये देखा गया था कि कोई भी नंबर लिखा है और नंबर लिखने के बाद नंबर जो भी लिखा है उसको हम जितना 3 की टेबल मिलती जाए ना वो कैंसिल। जैसे अगर कोई 2 3 6 1 9 4 है, अब इसमें चेक करें कि 9 से या 3 से, दोनों के लिए सेम नियम है। अगर इसमें कहा जाए ना कि 3 से चेक करिए और से बताइए कि ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, तो फिर जितनी 3 आए या 3 की जितनी टेबल आए वो हम कैंसिल करेंगे। 3 मिल गया कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल, 9 भी कैंसिल, और 4 और 2 6 भी कैंसिल, तो शेषफल कितना बचेगा 1। मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी 3 से, इसमें कुछ ना कुछ शेष रह जाएगा। वही नियम हम लगाएंगे इसमें, या तो हम पूरी संख्याओं का योग करें और या तो फिर हम कैंसिल करते जाएं जितना 9 की टेबल मिलती जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, यही पूछा था, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नहीं वाला पूछा है। आगे देखें तो यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 एक 9 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी। इसमें देखिए 5 5 10, 5 5 10, 10 6 16 और 16 2 18, 18 9 से कैंसिल हो जाता है, तो फिर ये संख्या भी कैंसिल हो जाएगी। इसमें देखें 7 7 14, 7 7 14 14 और 3 17, 17 2 19 और 8 27, 27 9 से कट जाता है तो ये संख्या भी कट जाएगी। हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये संख्या ऐसी है जो डिवाइड नहीं होगी। बस जितनी बार 9 आता जाए या 9 की कोई टेबल आती जाए वो कैंसिल करते चलिए, जैसा कि हमने 3 के नियम में सीखा था। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि 7 अंकों की एक संख्या लिखी है 9 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा। k की जगह पे क्या रखा जा सकता है। अब देखें नंबर हमारे पास जो लिखा है वो लिखा है 6 8 9, 9 के बाद k, फिर 3 4 8, इस तरीके से है। अब कह रहा है कि k के स्थान पे क्या है कि ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 9 से। अब यहाँ देखेंगे ये कॉमन लगा है, 9 से विभाज्य है, तो अब देखिए जितनी बार 9 आए या 9 की कोई टेबल आए, या तो हम इन सबको जोड़ लें या तो फिर जितनी बार 9 आए या 9 की कोई टेबल आए कैंसिल कर दें। जैसे हमें दिख रहा है 9 कैंसिल हो गया, और 8 8 16 क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12 3 15। देखें यहाँ पे 8 4 12 12 3 15, 8 4 12 12 3 15, और 15 में 6 जोड़िए, 15 में 8 जोड़ेंगे
15 8 23 और 23 में जोड़ेंगे 6, 23 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 29, 29 में 27 डिवाइड हो जाएगा या 9 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 2 में जोड़ेंगे 7, 7 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा और ये फिर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जितनी बार 9 आए या 9 की कोई टेबल आए आराम से उसको कैंसिल कर सकते हैं। हमें ये दिख रहा था 9, ये कैंसिल हो गया, 8 4 12 3 15 और 15 और 8 हो गया 23 और 23 में 6 जोड़े तो आया 29 और 29 में फिर 9 कैंसिल हो गया और 2 बचा, 2 में ऐसा क्या जोड़े 7 और नहीं है तो 9 2 11, 11 में क्या जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। उस तरह से भी होगा, इस तरह से भी होगा। आगे देखिए, यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और ये संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये निकालना है 17 ब्रैकेट में 3a + 5 का मान निकालना है। अब देखें यहाँ एक संख्या लिखी है जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड है, 8 7 6 4, 8 7 6 4, उसके बाद a है, a के बाद 5 2 और 9 है और ये 9 से पूरी तरह से कट जा रही है। तो देखिए कैंसिल करिए, जो जो कैंसिल हो जाए, 9 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 5 और 4 9 भी कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, 7 और 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 कितना आएगा 14, जोड़ने पे 14 आ रहा है। 14 का मतलब 4 1 5 आ रहा है, तो 5 में ऐसा 5 के साथ है क्या, ए है, ए है तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रख सकते हैं। ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो ए की जगह पे 4 रखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 4, ए का मान 4 रखेंगे तो ये फिर 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 4। अब निकालना है हमें 17 और ब्रैकेट में है 3a + 5, 17 3, ए का मान कितना है 4 और प्लस में क्या है 5, 17 और इंटू में 4 का 3 में गुणा 12 और 12 5 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, ऑप्शन बी। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये एक नंबर लिखा है जो कह रहा है कि 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। नंबर है हमारे पास 5 4 3 2 1 और उसके बाद ए। देखिए 5 4 9 तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 5 और 1 6, 6 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, 6 में जोड़ेंगे 3, 6 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ 3 2 5 और 1 6 और 6 के साथ क्या है ए, तो 6 में क्या जोड़ेंगे 9 हो जाए, 3 जोड़ेंगे 3 9 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 3 2 3 4 6 2 3 4 6 x है, उसके बाद है 45 और ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 4 9 ये कैंसिल कर देगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया 6, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और अभी x भी जुड़ेगा, तो ऐसा क्या जोड़ें, 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा 3, और कुछ इससे बड़ा मान और इससे छोटा मान नहीं हो सकता। 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू आएगी 3। आगे देखें कह रहा है 2 3 2 6 2 2 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखें जो बच जाए वही शेषफल, यानी कि 3 2 6 2 2, इसको विभाजित करना है किससे 9 से। देखें यहाँ 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 तो 6, 6 जोड़ने पे आ रहा है तो शेषफल कितना 6, आसान तरीका है। आगे देखें इसमें कह रहा है कि 24 7 95 को 9 से 24 7 95 को 9 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, ये 9 कैंसिल, ये 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल 0, पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो रही है तो शेषफल 0। जितनी बार 9 आए या 9 की कोई टेबल है ना आप उसको कैंसिल कर दीजिए, जोड़ने से अच्छा ये है ना कि जितनी बार 9 आए या 9 की कोई टेबल है, जैसा कि हमने 3 के नियम में सीखा था वही सेम रूल इसमें लगेगा। आगे देखें
कह रहा है कि 35, 8, 39 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखें यहाँ ये हमारे पास 3, 5, 8, 3 और 9 इसको विभाजित किया जाए 9 से। अब यहाँ देखें 9 तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब बचा कितना, जोड़िए सबको। 8, 5, 13, 3, 3, 6, 13, 6, 19, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 3, 19, 19 और 19 में देखेंगे ना तो 18 कट जाएगा और बचेगा कितना, 1 शेषफल। और वैसे भी देखिए 9 भी काट सकते तो भी 1, चाहे तो आप 18 में इसमें भाग करा दीजिए तो भी 2 बार में जाएगा, 1 शेष बचेगा। और अगर 9 को कैंसिल कर देंगे तब भी 1 शेषफल आएगा, तो 1 आएगा ऑप्शन सी। आगे देखें 68, 39, 42, 4 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखें यहाँ पे 6, 8, 3, 9, 6, 8, 3, 9, 4 to 4, 4 to 4, 9 से भाग करें तो देखें शेषफल वही बचेगा, जो काटने पीटने पे रिमाइंडर आएगा वही तो शेषफल होगा। अब एक तो तरीका ये है सबको जोड़ दीजिए और भाग कराइए 9 से, तब भी वही शेषफल। एक तो तरीका ये है 9 या 9 की टेबल जितनी मिलती जाए सबको कैंसिल करिए, तब भी शेषफल वही आएगा, तब भी शेषफल वही आएगा। देखें यहाँ हमें 9 दिख रहा है, ये चला जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा, 6, 3, 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा है, 4, 4, 8, 2, 10, 4, 4, 8, 2, 10 और 8, 18, 18 भी तो कैंसिल हो रहा 9 से, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, शेषफल आएगा 0। ये पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाएगी 9 से। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है 651168 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखें यहाँ पे 651168 इसको 9 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। 651168 इसको भाग करना है। अब देखें अगर तो क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा, 8, 1, 9 कैंसिल हो जाएगा, 8, 1, 9 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 6, 6, 12, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 1, 18 और 18 भी तो कैंसिल हो जा रहा है। 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 1, 18 तो शेषफल 0। पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जा रही तो वैसे भी रिमाइंडर कितना आता है, 0। आगे आइए अब देखते हैं रूल ऑफ 10। हालांकि कुछ विशेष नहीं है इसमें, रूल ऑफ 10 आप अच्छे से वाकिफ होंगे। जब किसी संख्या का इकाई अंक केवल और केवल 0 होगा तभी वो संख्या डिवाइड होगी 10 से। 10 का नियम में कोई विशेष नहीं है। अंत में क्या चाहिए, कोई भी बड़ा सा नंबर आप रैंडम सा कुछ भी 1, 2, 3, 4, 9, 6 और 5 यहाँ है तो ये नहीं कटेगी, और जो यूनिट डिजिट में होगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। एक तरीका तो ये है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है और 0 है तभी ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी, किससे, 10 से। ये कंडीशन है इसमें। अंत में क्या चाहिए, यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। इकाई के अंक में 0 चाहिए तभी जाके ये संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अगर 0 के अलावा जो भी संख्या होगी इकाई के अंक में वही उसका क्या होगी, शेषफल होगी। बस ये है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी। हालांकि देखिए 15 का कोई नियम नहीं है, लेकिन 15 को अगर आप फैक्टर करें ना तो 5 × 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको। तो जो संख्या 5 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी वही संख्या 15 से डिवाइड होगी। एक तो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, दूसरी 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तब जाके वो संख्या 15 से डिवाइड होगी। और 5 की कंडीशन भी पता है कि इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो। और 3 की कंडीशन क्या है कि उनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या डिवाइड होगी। जैसे कि हमारे पास देखने में पता चला 15। अब इसका फैक्टर करेंगे ना तो आएगा क्या, एक तो 5 और इनटू में क्या 3, क्या लिख जा रहा है 15। 15 को लिख सकते हैं 5 × में 3, तो 15 से वही संख्या कटेगी जो 5 और 3 दोनों से कटे। अब यहाँ देखिए 5 का नियम तो बड़ा आसान है। 5 का नियम ये कहता है
कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जब 5 हो या 0 हो। 5 के नियम को देखें तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। और 3 का नियम कहता है कि सम, डिजिट सम, सभी डिजिटों का सम, सभी डिजिट का सम योग कट जाए तो वो संख्या कटेगी। अब देखिए 5 से 3 से कटने वाली संख्या ही 15 से कटेगी, तो यहाँ पे इकाई अंक में क्या है, ना तो 0 है ना तो 5 है। ये 5 से नहीं कटेगी तो 15 से भी नहीं कटेगी। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी ना 0 है ना 5 है, तो ये भी 5 से नहीं डिवाइड होगी तो 15 से भी नहीं होगी। यहाँ देखें, ना 0 है ना 5 है, तो ये भी नहीं, 3 ऑप्शन बाहर हो गए तो चौथा ही सही होगा। ये 5 है, 5 से भाग जाएगा, 3 की कंडीशन को चेक करते हैं। ये हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 4 10 और 5 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये संख्या 15 से डिवाइड होगी। जो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाए वही संख्या 15 से कटेगी। बस इतना सा याद रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखें 12 के नियम को देखें ना, तो 12 का हम फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू में 4, दोनों हमें पता है, दोनों नियमों को पढ़ा गया था। 3 का नियम डिजिटल सम, सब सॉरी डिजिट का सम, और 4 का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए। अब देखें तो सबसे पहले हम 4 के नियम पे चलते हैं, कुछ ऑप्शन तो बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे देखें, अब 4 के नियम, 4 से संख्या वही कटेगी जो सम होगी, और विषम है तो होगी नहीं, ये जैसे ये दोनों बाहर हो जाएंगे। 4 से कटने के लिए तो 2 की पावर 2 होनी चाहिए ना, तो फिर वो एक सम संख्या होगी। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ देखेंगे 72 4 से कट जाता है तो 78 नहीं कटता, तो ये सही हो गया। 4 की कंडीशन इसमें लग रही, 3 का देख लेते हैं। 8 4 12 3 से कट गया, और 6 भी 3 से कट गया। 3 से देखिए 8 4 12 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, 7 2 9 3 से कट जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इस तरीके से फैक्टर करिए 4 का, 3 इंटू 4 में तोड़ सकते हैं, तो जो 3 से कटे और 4 से कटे वही 12 से कटेगी। 3 और 4 से जो कटे वो 12 से कटेगी। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब 12 से विभाज्य का मतलब फिर वही नियम, 3 इंटू में क्या 4। सबसे पहले 4 से देखिए, विषम संख्याएं तो होगी नहीं, ये विषम संख्या 89 लिखा है लास्ट में, तो सी ऑप्शन हमारा बाहर हो गई, ये नहीं होने वाला। अब देखिए 80 है, 86 है और 82 है। 80 है, 86 है और 82 है। तीनों ऑप्शन में 8 4 से कटने वाली, 84 तो है नहीं, 80 4 से ये संख्याएं नहीं कटेंगी। हालांकि इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिसमैच है, क्योंकि 4 से कटने के लिए ना लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 82 भी नहीं डिवाइड होगा, 86 भी नहीं डिवाइड होगा, और 88 80 तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा कौन सी विभाज्य है पूछा है ना, तो ये सही होगा। ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, तो हमारे पास कौन सा सही होगा, ये 80 कट जाएगी। 4 का नियम इस पे लग रहा है, 3 का लगाते हैं, 3 ये 8 8 16 2 18, ये 3 से पूरा कट जाएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी। नहीं पूछा था, कौन सी कटने वाली पूछी थी, कौन सा विभाज्य है 12 से, तो वही कटेगी जो 3 और 4 से कटे। तो यहाँ देखेंगे 4 से कटने का तो 80 कट जाएगा, 89 तो कटेगा नहीं, 86 नहीं, 82 नहीं, 4 से ये और 3 का चेक कर लेते हैं। 8 8 16 2 18 कट गया, और 3 भी कट गया। इस तरीके से आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कह रहा है कौन 4 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है। तो 12 से विभाज्य का मतलब 3 और इंटू में 4, 3 और इंटू में 4। अब यहां देखें, 4 की कंडीशन को अगर चेक करने जाए ना, तो ये 44 भी 4 से जाता है,
40 भी 4 से जाता है और 52 भी 4 से जाता है, बस 46 4 से नहीं जाता। एक ऑप्शन बाहर हो गया और वो है सी। 4 की कंडीशन को चेक किया गया, लास्ट के 2 अंक। 44 4 से भाग जाता है, 46 नहीं जाता, 40 भी जाता है, 52 भी जाता है। तो 4 का नियम। अब देखेंगे कि 3 का नियम किस पे लग रहा है। एक ऑप्शन सिर्फ बाहर हुआ, अब 3 का देखें। 3 का देखने चलेंगे ना, तो यहाँ देखें 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12 ये कैंसिल हो गया, लेकिन 4 1 5 ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन बाहर। अब इसमें देखें 5 4 9 कैंसिल हो गया और 4 1 5, 5 3 से भाग नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। इसमें देखें 4 4 8 1 9 और 5 4 9 9 9 18 कट जाएगा 3 से, तो ये कटे 12 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। आगे आई, अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 का मतलब 3 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, तो जो 3 से कटे, जो संख्या 3 से कटे और साथ साथ 5 से कटे, वो संख्या कटेगी किससे? 15 से। 5 से तो बड़ा आसान है कि लास्ट में क्या चाहिए, या तो 0 या 5, सभी में है, तो 5 का नियम तो भूल ही जाओ। अब लगाओ 3 का, अब लगाओ 3 का। देखिए यहाँ 5 5 10 2 12 ये कैंसिल हो गया 3 से, और 3 भी कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो ये ऑप्शन होने वाला नहीं। 3 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया, 2 1 3 कैंसिल हो गया, 5 2 10 में 9 कैंसिल हो गया, 1 बचा। इसमें आए 5 5 10 4 14 3 17, 17 भी नहीं जाता, 15 जाता है, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। 3 से भी आसान है, क्योंकि अंकों का योग चेक करें, 5 5 10 2 12 ये तो कैंसिल हो गया, और 3 2 5 में 3 कैंसिल, 2 बच गया। 17 भी करेंगे तब भी 2 बच जाएगा। इसमें देखें 5 5 10 2 12, 12 कैंसिल हो गया 3 से, और 3 भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये डिवाइड हो जा रहा है। चौथे को देखते हैं 5 5 10 10 2 12, ये 12 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1 बच गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। 15 का मतलब 3 इंटू में 5, 5 से चेक करेंगे तो सारे ऑप्शन 5 वाले हैं, 3 से चेक करने वाली बात है, बस जो 3 से कट जाए वो कट जाएगी, क्योंकि 15 में 3 और 5 आता है, सारे ऑप्शन में 5 कटने वाले हैं। अब देखें 3 से चेक करते, 3 ये कैंसिल हो गया, 6 4 10 2 12 कैंसिल हो गया, और 6 6 4 10 5 15 कैंसिल हो गया, यही कट गया। फिर से देखें 6 4 10 2 12 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 4 10 2 12 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 4 10 और 5 15 कैंसिल हो गया, तो यही कटने वाला, ये तो होगा। आगे देखें 6 4 10 2 12 कैंसिल हो गया, 4 2 6 कैंसिल हो गया, 6 5 11, 11 3 से नहीं डिवाइड होता। कर क्या रहा है भाई, इसमें देखें 6 4 10 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, और 5 2 7, 7 भी डिवाइड नहीं होता। मान जा भाई। इसमें देखें 6 4 10 2 12 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, और 6 4 10 ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। आगे आइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि 5118 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। 5118 किससे विभाज्य है? 5118 किससे विभाज्य है? अगर 5 की कंडीशन को देखें ना, किससे विभाज्य है पूछा है ना, 5 की कंडीशन को देखें तो इकाई के अंक में क्या मिलना चाहिए, 0 या 5, तो इससे नहीं होगा। 4 को देखें ना, तो 4 कहता है कि लास्ट के 2 अंक, 18 नहीं कटता 4 से, ये भी बाहर। और 8 से कंडीशन की दे, 6 से चेक करें तो 6 कहता है कि जो 2 से जाए और 3 से जाए तभी 6 से जाएगा। 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 2 से जाए और 3 से जाए,
तो यहाँ पे 2 से तो कट रही है संख्या। अब 3 से चेक करेंगे तो 8 2 10 5 15, 3 से चली जाएगी तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि देखिए 6 से कटने की कंडीशन है कि जो 2 से जाए और 3 से जाए वही जाएगी 6 से। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 8 8 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 3 से चेक करना है तो डिजिट सम 8 9 10 और 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा। और 8 क्या कहता है, 8 कहता है कि यहाँ दहाई वाले सैकड़ा वाले अंक को देखिए कि ये क्या है, विषम संख्या है, तो 4 जोड़ेंगे 18 4 22, 22 से नहीं जाता तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। यहां तक हो गया। आगे देखें, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 6 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 10 से तो सारी संख्याएं कट रही हैं, अंत में 0। अभी अभी देखा गया था कि अगर इकाई के अंक में 0 है तो वो सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो ये सारी संख्याओं के इकाई के अंक में 0 है तो ये 10 से तो डिवाइड हो जाएगी। अब देखें 12 का मतलब ये है कि 3 और 4, और 8 का मतलब क्या है कि दहाई वाले नहीं सैकड़े वाले अंकों को चेक करेंगे। देखें सैकड़े वाले अंक पे क्या है, सब जगह सम संख्या है, और सम संख्या है तो बाकी की जो संख्या है वो ऐसे ही कट जाए। 20 नहीं कटता, 20 8 से नहीं डिवाइड होता, 80 8 से डिवाइड हो जाता है, 40 भी डिवाइड हो जाता है, 8 से 60 नहीं होता। तो अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। देखिए 10 को चेक किया गया और 8 को चेक किया गया, तो हमने 2 ऑप्शन को बाहर किया। अब 12 का मतलब है 4 इंटू में 3, 4 इंटू में 3, तो 4 से तो ये कटेगी, ये भी कटेगी, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगी। 3 से इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, ये भी बाहर, और 8 1 9, 9 3 से कट जाती। तो इस तरह से ऑप्शन को बाहर करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कौन कौन से नियम को किया था। एक तो हमारे पास है 8 का, 9 का, 10 का और 12 का क्वेश्चन भी देखा गया, और 15 का भी देखा गया। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पे 7 11 13 29 39 ये कुछ स्पेशल केस हैं जो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं टर्मिनेट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।